दास्ताने भारत में आज किस तरह इंडिया ने दाऊद इब्राहिम को मारने का प्लान बनाया था। दोस्तों, हमारी स्टोरीज को सुनने का बेस्ट टाइम है जब आप अकेले ड्राइव कर रहे हो। इन स्टोरी से आपको लाइफ लेसन्स और इंफॉर्मेशन दोनों मिलते हैं जो आपको आपके पास होने वाले इवेंट से इंफॉर्म्ड रखते हैं और वाइज बनाते हैं। अपनी आज की स्टोरी पे आते हैं। जून 2005 दिल्ली में एक कमरे के अंदर अजीत डोवाल दो गैंगस्टर्स के साथ बैठे हुए थे और एक ऑपरेशन की प्लानिंग कर रहे थे। तभी अचानक मुंबई पुलिस दरवाजा तोड़कर उस कमरे में घुस जाती है और उसके बाद जो होता है वो आपके होश उड़ा देगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे अजीत डोवाल ने भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम को लगभग मार ही दिया था। 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट में 257 लोगों की मौत हो गई थी और 750 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इन धमाकों का मास्टरमाइंड था दाऊद इब्राहिम। दाऊद भारत से भाग चुका था और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की सुरक्षित पनाह में कराची में एक राजा की तरह जिंदगी जी रहा था। भारत सरकार डोजियर्स पे डोजियर्स पाकिस्तान को सौंपती रही, सबूत देती रही, लेकिन पाकिस्तान हमेशा की तरह इनकार करता रहा। भारतीय खुफिया एजेंसीज में हताशा थी। उन्हें लग रहा था कि कूटनीति, पॉलिटिक्स और कागजी कार्रवाई से दाऊद को वापस लाना नामुमकिन है। और इसी हताशा और गुस्से के बीच एक आदमी था जो मानता था कि लोहे को लोहे से ही काटा जा सकता है। वो आदमी थे अजीत डोवाल, द जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया। अजीत डोवाल उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के डायरेक्टर पद से रिटायर हो चुके थे। लेकिन जासूस कभी रिटायर नहीं होते। डोवाल साहब का करियर ही कुछ ऐसा रहा था कि वो लकीर के फकीर कभी नहीं रहे। 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान रिक्शा वाला बनकर मंदिर के पास घूमना हो या फिर मिजोरम में उग्रवादी नेता लाल डेंगा के कमांडरों को अपनी तरफ बातों से जोड़कर भारत के पक्ष में करना हो, डोवाल हमेशा से ही आउट ऑफ बॉक्स सोचते थे। अजीत डोवाल काफी लंबे समय से दाऊद को पकड़ने के प्लान्स बना रहे थे। अपनी सीक्रेट सर्विस के दौरान वो पाकिस्तान में भी काफी लंबा वक्त बिताकर आ चुके थे। उन्हें दाऊद के बारे में काफी कुछ पता था। उन्हें पता था कि पाकिस्तान में घुसकर दाऊद को पकड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन हर अपराधी, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कभी ना कभी एक गलती जरूर करता है। और दाऊद की कमजोरी थी उसका परिवार। तभी 2005 की गर्मियों में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज के हाथ एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन लगी। शादी मक्का में होने वाली थी, लेकिन असली खेल दुबई में होने वाला था। 23 जुलाई 2005 को दुबई के आलीशान ग्रैंड हयात होटल में एक रिसेप्शन रखा गया था। इंटेलिजेंस इनपुट्स कह रहे थे कि दाऊद, जो अपनी बेटी से बेहद प्यार करता है, इस शादी में शामिल होने के लिए अपने बिल से बाहर जरूर निकलेगा। दुनिया की नजरों में वो एक भगोड़ा था, लेकिन अंडरवर्ल्ड में अपनी इंपॉर्टेंस बनाए रखने के लिए उसका वहां मौजूद रहना जरूरी था। अगर इंडियन कमांडोज पकड़े जाते तो ये इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी होती। दरअसल डोवाल ने सोचा कि अगर दाऊद को मारना है तो हमें किसी ऐसे आदमी की जरूरत है जो दाऊद की तरह सोचता हो, जो उसी दुनिया का हो और जिसके दिल में दाऊद के लिए उतनी ही नफरत हो जितनी कि हर इंडियन के दिल में है। और वो शख्स था छोटा राजन। राजन अब दाऊद के लिए काम नहीं करता था। वो दाऊद से अलग हो चुका था और खुद को देशभक्त डॉन कहने लगा था। दाऊद ने इसे गद्दारी माना और राजन के खून का प्यासा हो गया। साल 2000 में बैंकॉक में दाऊद के शूटर्स ने छोटा राजन पर जानलेवा हमला किया। पिज्जा डिलीवरी बॉय बनकर आए शूटर्स ने हॉस्पिटल में एडमिट राजन को गोलियों से छलनी कर दिया।
लेकिन राजन किसी तरह खिड़की से कूदकर भाग निकला। उस दिन के बाद से राजन सिर्फ एक ही मकसद के लिए जी रहा था। डोवाल जानते थे, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। एक कोवर्ट प्लान तैयार किया गया। ये इतना सीक्रेट ऑपरेशन था कि सरकार के भी बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी थी। तय ये हुआ कि दाऊद को मारने के लिए छोटा राजन के सबसे बेहतरीन शार्प शूटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर वो पकड़े भी गए तो इसे दो गैंगस्टर्स के बीच की गैंग वॉर बताकर इंडिया सरकार अपना पल्ला झाड़ सकती थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने छोटा राजन से कांटेक्ट किया और पूरा प्लान बताया। राजन भी तैयार हो गया। इसी काम के लिए उसने अपने दो सबसे भरोसेमंद लोग चुने, विक्की मल्होत्रा और फरीद तानाशाह। विक्की मल्होत्रा राजन का राइट हैंड था। फरीद भी राजन का बहुत खास आदमी था। दोनों को एक गुप्त जगह पर ले जाया गया। ऑपरेशन की डेट थी जुलाई 23। 3 हफ्तों तक दोनों की ट्रेनिंग हुई। उन्हें बताया गया कि दुबई के ग्रैंड हयात होटल में रिसेप्शन है और होटल के बिल्कुल सामने वाली बिल्डिंग से उनको क्लियर शॉट मिलेगा। प्लान ये था कि दाऊद को होटल में घुसने से पहले ही मार दिया जाएगा। उन्हें होटल के नक्शों से लेकर भागने के रास्ते तक सब कुछ समझाया गया। स्नाइपर ट्रेनिंग दी गई। उन्हें बेस्ट वेपन्स और दुबई के फर्जी पासपोर्ट्स अवेलेबल करवाए गए। सब कुछ बिल्कुल हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट के जैसा लग रहा था। तैयारी पूरी थी। जुलाई का महीना था। ये ऑपरेशन का फाइनल फेज था। विक्की मल्होत्रा और फरीद तानाशाह दिल्ली के एक होटल में रुके हुए थे। यहीं से उन्हें फाइनल फ्लाइट लेनी थी। खुद अजीत डोवाल भी उसी होटल में मौजूद थे। वो लास्ट टाइम शूटर्स को ब्रीफ कर रहे थे। भारत की खुफिया एजेंसीज हिस्ट्री का सबसे बड़ा दाव खेलने वाली थी। अगर ये सफल होता तो दाऊद इब्राहिम का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो जाता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बिल्कुल उसी वक्त जब जीत बस हाथ की दूरी पर थी, कहानी में एक नया मोड़ आया जिससे सारा प्लान स्पॉइल कर दिया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम, जिसका नेतृत्व डीसीपी धनंजय कमलकर कर रहे थे, दिल्ली पहुंच चुकी थी। दरअसल मुंबई पुलिस एक बिल्डर पर जबरन वसूली के केस की जांच कर रही थी, जिसमें विक्की मल्होत्रा का नाम सामने आया था। विक्की मल्होत्रा काफी टाइम से मुंबई के बड़े बिल्डर्स और बिजनेसमैन से एक्सटॉर्शन कर रहा था। पुलिस ने एक दिन एक फोन कॉल इंटरसेप्ट किया और उन्हें समझ आ गया कि कॉल विक्की ने किया है। कॉल से यह भी लगा कि ये लोग किसी बड़े आदमी, शायद किसी बिल्डर या नेता को मारने वाले हैं। पुलिस ने तुरंत फोन ट्रेस किया और उसे फॉलो करते हुए दिल्ली के उसी होटल तक पहुंच गई। 18 जुलाई 2005 को दिल्ली में होटल के बाहर मुंबई पुलिस की गाड़ियां रुकती हैं। उसी वक्त डोवाल उस होटल के कमरे में विक्की और फरीद को ब्रीफिंग दे रहे थे। तभी हथियारबंद पुलिस होटल के अंदर घुस जाती है। जैसे ही दरवाजा तोड़ा गया, कमरे का सीन देखकर पुलिस भी हैरान रह गई होगी। एक तरफ देश की खुफिया एजेंसी का फॉर्मर चीफ एक गुप्त मिशन चला रहा था और दूसरी तरफ देश की पुलिस एक क्रिमिनल को पकड़ने आई थी। डोवाल तुरंत समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। तेज बहस होती है। डोवाल उस वक्त उतने फेमस नहीं थे जितने कि वो आज हैं, इसलिए मुंबई पुलिस उन्हें पहचान नहीं पाई। डोवाल ने पुलिस को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह मामला नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा है। ये लोग एक बड़े मिशन पर हैं और इन्हें ले जाना देश के हित में नहीं होगा। उन्होंने अपनी पहचान, अपनी रैंक, सब कुछ पुलिस को बताई, लेकिन पुलिस अपनी ड्यूटी पर अडिग रही। उनके लिए विक्की मल्होत्रा एक वांटेड क्रिमिनल था, जिसके खिलाफ मर्डर और एक्सटॉर्शन के कई केसेस थे। मीरा बोरवांकर ने मुंबई में आईबी के एक सीनियर ऑफिसर को फोन किया और पूछा, क्या कोई ऐसा ऑपरेशन चल रहा है
लेकिन ऑफिसर ने इसे डिनाई कर दिया क्योंकि ऑपरेशन बहुत सीक्रेट था और उन्हें भी इसके बारे में पता नहीं था। आखिरकार मुंबई पुलिस ने अजीत डोवाल की बात नहीं मानी। विक्की मल्होत्रा और फरीद तानाशाह को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से मिले नक्शों, डॉक्यूमेंट्स और वेपन्स को सीज कर लिया गया। उन्हें हथकड़ी पहनाकर दिल्ली एयरपोर्ट ले जाया गया ताकि मुंबई शिफ्ट किया जा सके। जैसे ही वो होटल से निकले, ऑपरेशन दाऊद वहीं खत्म हो गया। महीनों की मेहनत, 12 साल बाद आया मौका, सब कुछ एक झटके में मिट्टी में मिल गया। बाद में 2 थ्योरीज सामने आई। पहली कि मीरा बोरवंकर ने कहा कि उन्हें ऑपरेशन की कोई जानकारी नहीं थी। दूसरी थ्योरी में एक होम सेक्रेटरी आर.के. सिंह ने इंटरव्यू में कहा कि मुंबई पुलिस के कुछ ऑफिसर्स दाऊद के पेरोल पर थे। अजीत डोवाल ने इस बात से हमेशा इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो उस दिन घर पर फुटबॉल मैच देख रहे थे। सच जो भी हो, गलती हो या गद्दारी, नतीजा एक ही रहा। 23 जुलाई 2005 की शाम दुबई के ग्रैंड हयात में रिसेप्शन हुआ। मेहमान आए, दावत हुई। दाऊद वहां आया, बहुत ही छुपकर। वो जिंदा था, सेफ था। भारत का ऑपरेशन फेल हो चुका था। बाद में विक्की मल्होत्रा और फरीद तानाशाह जेल गए। कुछ सालों बाद बेल पर आए। फरीद तानाशाह की किस्मत खराब थी। 2010 में उसके घर में घुसकर छोटा राजन के राइवल गैंग ने उसकी हत्या कर दी। विक्की मल्होत्रा आज भी अंडरवर्ल्ड में कहीं गायब है। छोटा राजन, जो दाऊद से बदला लेने को तड़प रहा था, बाद में खुद शिकार बन गया। 2015 में उसे इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार करके भारत लाया गया, जब अजीत डोवाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बन चुके थे। कुछ लोग मानते हैं कि ये अरेस्ट कम और रेस्क्यू ऑपरेशन ज्यादा था। इसके बाद 2013 में रॉ ने फिर दाऊद को मारने की कोशिश की। इस कॉवर्ट ऑपरेशन का नाम था सुपर बॉयज। लेकिन लास्ट मोमेंट पर दिल्ली से आया कॉल और मिशन अबॉर्ट कर दिया गया। आज भी दाऊद इब्राहिम कराची के किसी कोने में कहीं बैठा होगा, शायद बूढ़ा हो चुका होगा, लेकिन आज भी वो इंडियन जस्टिस से दूर है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते आपके लिए लाते रहेंगे। नमस्कार, मनोज शर्मा, दास्ताने भारत।